ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। आज YouTube पर पहली बार हम बताएंगे नास्त्रेदमस ने भारत के बारे में क्या लिखा था। दोस्तों नमस्कार, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे CIA ने दशकों तक छुपा कर रखा। नास्त्रेदमस की वो भविष्यवाणियां जिनमें भारत का जिक्र है। 1951 में CIA ने $20 करोड़ खर्च किए इन भविष्यवाणियों को समझने में और फिर इन्हें दबा दिया। लेकिन अब पहली बार हम आपको बताएंगे कि नास्त्रेदमस ने भारत के लिए क्या लिखा था। यह कोई आम किताब नहीं बल्कि सदियों पुरानी भविष्यवाणियों का संग्रह है, जिसे डिकोड करने के लिए CIA ने प्रोजेक्ट स्टारगेट नाम से एक टॉप सीक्रेट मिशन चलाया था। रिसर्च और लीक हुए दस्तावेजों के आधार पर आज हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो CIA ने छुपाए रखे। ये भविष्यवाणियां सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि आज की घटनाओं से जुड़ती है। क्या भारत एक ऐसी महाशक्ति बनने वाला है जिसकी कल्पना भी दुनिया ने नहीं की, या फिर हमारे सामने ऐसे खतरे हैं जिनसे हम अनजान हैं? इस वीडियो में हम सबूतों के साथ एक एक परत खोलेंगे, CIA की फाइलों, ISRO की रिपोर्ट्स और प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में छिपे सच को। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि पहले 60 सेकंड में ही 2025 की एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सनसनीखेज सफर को और जानते हैं कि भारत के भविष्य के पन्नों में क्या लिखा है। पहली भविष्यवाणी हमें हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ले जाती है। नास्त्रेदमस ने लिखा, पहाड़ों के शिखर पर एक ऐसी धातु मिलेगी जो समय के चक्र को मोड़ देगी। 1951 में लीक हुई CIA फाइल्स में इस धातु को एक्सोटिक मैटर कहा गया, एक ऐसा पदार्थ जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ सकता है, शायद टाइम ट्रैवल भी संभव कर दे। हाल ही में ISRO की रिपोर्ट में कैलाश मानसरोवर के पास अजीब रेडिएशन मिला है जिसकी फ्रीक्वेंसी और पैटर्न वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बने हुए हैं। स्थानीय साधुओं ने भी वहां अजीब घटनाएं देखी हैं। हवा में तैरते पत्थर, मंत्रों के उच्चारण पर पत्थरों का ऊपर उठना। क्या यह उसी रहस्यमयी धातु का असर है? CIA की फाइल में यह भी है कि 1960 के दशक में भारत अमेरिका ने नंदा देवी पर एक न्यूक्लियर डिवाइस लगाई थी जो बाद में गायब हो गई। क्या वह डिवाइस आज भी रेडिएशन फैला रही है? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी कहती है 2025 में पहाड़ों का रहस्य दुनिया के सामने आएगा। क्या ISRO या कोई और एजेंसी इस धातु को खोज निकालेगी? अगर समय को नियंत्रित करने की क्षमता हमारे हाथ लग जाए तो इतिहास बदल सकता है। यह वरदान भी हो सकता है, अभिशाप भी। कैलाश पर्वत के चारों ओर एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है। ट्रेकर्स ने बताया कि यहां उनके कंपास और घड़ियां गड़बड़ाने लगती हैं। यह टाइम डायलेशन का संकेत है। क्या यह सब महज संयोग है या फिर नास्त्रेदमस, CIA, ISRO और साधुओं के अनुभव एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं? इस खोज के जियोपॉलिटिकल परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। हिमालय भारत, चीन और नेपाल के बीच है। अगर यहां कोई शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत मिला तो तनाव बढ़ सकता है। कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि यह धातु एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो सकती है। क्या 2025 में हम किसी दूसरी दुनिया से संपर्क करेंगे? हिमालय सिर्फ बर्फ और पत्थर नहीं बल्कि एक रहस्य है जिसकी परतें अब खुल रही हैं। यह हमारी सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगले चैप्टर में हम एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी की बात करेंगे जो भारत के भविष्य को छां पर तय करेगी। अब हम अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं जहां नास्त्रेदमस की एक रहस्यमयी भविष्यवाणी सामने आती है। आर्यवर्त के 2 पुत्र चांद पर लड़ेंगे। क्या यह संकेत है कि भारत और उसका पड़ोसी देश भविष्य में चांद पर आमने सामने होंगे? आज जब भारत और चीन दोनों ही चांद पर अपने मिशन भेज रहे हैं तो यह सवाल और भी अहम हो जाता है।
ISRO का लक्ष्य है चांद पर स्थायी उपस्थिति बनाना, सिर्फ वैज्ञानिक शोध के लिए नहीं बल्कि भविष्य में सैन्य और रणनीतिक बढ़त के लिए भी। भारत चांद पर पानी और हीलियम-3 जैसे दुर्लभ संसाधनों की खोज में जुटा है, जो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद जरूरी है। जिस देश के पास ये संसाधन होंगे वह पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। वहीं चीन भी चांद पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की योजना बना रहा है, मिसाइल सिस्टम और निगरानी तंत्र के साथ। चीन चांद को हाई ग्राउंड मानता है, जहां से पूरी धरती पर नजर रखी जा सकती है और रणनीतिक बढ़त मिलती है। नासा ने भी चेतावनी दी है, चांद के पानी को लेकर भविष्य में टकराव हो सकता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव आने वाले समय में अंतरिक्ष मिशनों के लिए फ्यूल स्टेशन बन सकता है। नास्ट्रेडमस की यह भविष्यवाणी 2047 के लिए है, जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे। सवाल है, क्या 2047 में चांद पर युद्ध होगा? यह युद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि लेजर, एंटी सैटेलाइट मिसाइल और साइबर हमलों से लड़ा जाएगा। एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह युद्ध टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर का रूप ले सकता है। स्पेस मिशन हैकिंग, रोवर्स को निष्क्रिय करना। ISRO का आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन चीन और रूस ने अपना अलग गठबंधन बना लिया है। अब चांद पर दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है। भारत की कम लागत में सफल मिशन करने की क्षमता उसे अमेरिका और चीन दोनों के लिए अहम बनाती है, लेकिन यही उसे संभावित टारगेट भी बनाती है। क्या भारत इस अंतरिक्ष युद्ध को टाल पाएगा या उसे भी इसमें शामिल होना पड़ेगा? क्या 2047 में चांद पर तिरंगा फहराने के साथ साथ भारत को युद्ध भी लड़ना पड़ेगा? अब हम बढ़ते हैं तीसरी और सबसे खतरनाक भविष्यवाणी की ओर। एक ऐसी नदी की कहानी जिसके सूखने से एक युग का अंत हो सकता है। अब हम आते हैं एक ऐसी भविष्यवाणी पर जो सीधे हमारी सभ्यता से जुड़ी है, एक नदी के अंत की। नास्ट्रेडमस ने लिखा, जब महान नदी अपना रास्ता बदल देगी तब एक महान साम्राज्य का पतन होगा। सिंधु नदी, जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को जन्म दिया, आज 40% छोटी हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियरों का पिघलना और अत्यधिक इस्तेमाल से यह नदी मर रही है। पाकिस्तान के कराची में सिंधु डेल्टा के नीचे पिरामिड जैसी प्राचीन संरचनाएं मिली हैं। क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता का संकेत है? भागवत पुराण में लिखा है, कली युग का अंत नदियों के उलटने से शुरू होगा। सरस्वती पहले ही विलुप्त हो चुकी है, अब सिंधु भी उसी राह पर है। क्या सिंधु का सूखना किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या कराची के पिरामिड वही पुराने रहस्य हैं जिनका जिक्र नास्ट्रेडमस ने किया? अगर यह साबित हो जाए कि सिंधु घाटी और मिस्र की सभ्यता में संबंध था, तो इतिहास की किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी। सिंधु नदी का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच बंटा है। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। क्या पानी के लिए युद्ध हो सकता है? नास्ट्रेडमस ने इसे महान साम्राज्य के पतन से जोड़ा है। क्या यह आज का कोई देश है या पूरी मानव सभ्यता? सिंधु नदी सिर्फ एक नदी नहीं, यह जीवन रेखा है। उसका अंत हमारी सामूहिक विफलता का प्रतीक होगा। कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि इन पिरामिडों का संबंध सोने की लोग नामक रहस्यमयी समूह से हो सकता है। क्या उनकी खोई हुई टेक्नोलॉजी या ज्ञान यहां छिपा है? जब हम नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी, सिंधु का सूखना, कराची की पिरामिड और भागवत पुराण को जोड़ते तो एक अनदेखी तस्वीर उभरती है। हमें अपनी नदियों को बचाना होगा, वरना हम एक महान सभ्यता को खत्म होते देखेंगे। सबसे बड़े खतरे हमारे अपने आंगन में हैं। अगर हमने अपनी धरती का ख्याल नहीं रखा तो हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। दोस्तों, आज हमने नास्ट्रेडमस की वो भविष्यवाणियां देखी जिन्हें CIA ने छुपा कर रखा। 2025 में हिमालय का रहस्य, 2047 में चांद पर संभावित युद्ध और सिंधु नदी का सूखना। ये भविष्यवाणियां हमें एक चौराहे पर लाकर खड़ा करती हैं, एक रास्ता टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनने का।
दूसरा प्राकृतिक आपदा और युद्ध का। अब आप बताइए कौन सी भविष्यवाणी सबसे डरावनी है? हिमालय का रहस्य, चांद पर युद्ध या सिंधु नदी का सूखना? अपनी राय नीचे कमेंट करें। और हां, यह सुने कि लोग क्या ये सच में दुनिया को चलाते हैं? इस रहस्यमयी समूह के बारे में आपकी क्या राय है? यह वीडियो ज्यादा समय तक उपलब्ध न भी रहे, इसलिए इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सच्चाई जाने। जब 2026 आएगा तो आपने यहां पहले सुना था। आपके लाइक्स और शेयर्स हमें ऐसी ही खोजी पत्रकारिता करने की ताकत देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।